नमस्कार आप सभी दोस्तों को। आज मैं आपका दोस्त तेजिंदर हिमाचल प्रदेश में जितने भी कॉलेजेस में एमए इंग्लिश कर रहे बच्चे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और जितने भी बच्चे जो है वो बीए इंग्लिश कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी जो अभी एमए इंग्लिश कर चुके हैं और जिनका जो है लिटरेचर पर काफ़ी कम कमांड है और वो चाहते हैं कि थोड़ी सी एनहांस हो। और हो सकता है कि थेरी में उनकी कमांड वीक है, हो सकता है उनकी थेरी स्ट्रांग हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश लिटरेचर में लैग कर रही हो। आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो मैं जानता हूँ पहले मेरी वीडियोस बड़ी सारे लोगों ने देखी है, वो चाहे पीजीटी एस्पिरेंट थे, सीबीएसई एस्पिरेंट थे, चाहे सेट एस्पिरेंट थे। उन सभी को मेरे कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट के बारे में पता चल चुका है कि जो नोट्स बने थे, जो आपके एमए इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, उन तक ये बात पहुंचनी क्यों ज़रूरी है कि नोट्स किस तरीके से बने हैं, किस स्ट्रक्चर वे में बने हैं। हो सकता है आपने एडवर्ड एल्बर्ट पढ़ा हो, विलियम जे लॉन्ग पढ़ा हो, डॉक्टर टी सिंह पढ़ा हो, आपने डेविड डचिस पढ़ी हो, प्रमोद के नैयर पढ़ी हो और बहुत सारे। लेकिन इसी का एक जो है क्रक्स जो मैं लेकर आया हूं, हो सकता है किसी बच्चे की थ्योरी के ऊपर बहुत कम कमांड हो, वो कम समय में जब मेरे नोट्स पढ़ेगा, कोई कॉलेजेस में पढ़ रहा बच्चा है, उसे लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, वो मुझसे डायरेक्टली जब कांटेक्ट करेगा, जब मुझसे वो डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ की डिमांड करेगा, तो मैं उसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप मेरे नोट्स को गो थ्रू कीजिएगा तो आपको बड़ी बारीकी से हर चीज़ मिलेगी। आपको बारीकी से न्यू क्रिटिसिज्म की डेफिनेशन मिलेगी। आपको वहाँ पर जो है ग्राफिक्स में अलग स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो है उनके क्रिटिक्स मिलेंगे, और जिनके कुछ एलिमेंट्स होंगे, जिन उस पार्टिकुलर पीरियड के बारे में, उस पार्टिकुलर थेरी के बारे में आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे, उस पार्टिकुलर राइटर के बारे में, ऑथर के बारे में, थेरिस्ट के बारे में आपको जो है एक फ्रेम लाइन मिलेगी, जहां पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो पार्टिकुलर टर्म है ये इस पार्टिकुलर पर्सन ने दी है। वो जो है आपको कोई भी पेपर जो है वो टैकल करने के लिए बहुत ही ईजी रहता है। ये मैं आपको यहां से दावे के साथ कह रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, इन फ्यूचर मेरा एक बहुत बड़ा एक टास्क आने वाला है आप सभी के लिए, हिमाचल में जितने भी कॉलेजेस के बच्चे हैं उनके लिए। लेकिन वो अभी नहीं, वो बाद में रिवील होगा। लेकिन आप लोगों के लिए ये जो नोट्स हैं ब्रिटिश लिटरेचर, अगर आपने कोई, क्योंकि होता क्या है जनरली हम जब कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ते हैं वो पढ़ ही जानी चाहिए। बुक्स जितना पढ़िए आप उतनी कम है। एडवर्ड एल्बर्ट पढ़िए, विलियम जे लॉन्ग पढ़िए, आप राउटलेज की पढ़िए, फिर आइए हमारे पास। फिर आपको जो है एक कम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ मैं ले चलूँगा, आपको बताऊँगा कि तैयारी कैसे की जाती है, नेट की तैयारी कैसे की जाती है। हम कई बार 2% से जेआरएफ से मिस किए हैं, हमें पता है 70% लेने के बाद भी जो है जेआरएफ नहीं हुआ है। तो ये चीज़ जो है आपके साथ घटित ना हो। आपको मिलेगा एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल वे, आपको मिलेगा हिस्टोरिकल इवेंट, आपको मिलेंगे राइटर्स, उनकी एजेस। और तो और मैं अभी आपको जो है 5 तारीख के बाद 10, मतलब 5 से 10 के बीच में एक लिटरेरी वर्क्स जो बड़े ही सिस्टमैटिकल तरीके से, बड़ा ही रंगीन वे में आपको लिटरेरी वर्क्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। और बात कीजिए आप, वो लिटरेरी वर्क्स ऐसे नहीं होगा कि एक कहानी फ्रेम में होगा, वो इस तरीके से होगा कि आपको जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा उसी तरीके से आपको जो है वो टैकल करना है। मेरा मकसद बहुत सिंपल सा है कि वो चीज प्रोवाइड करवाना है जो वो लोग, जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं। वो नहीं जो मैं डिमांड कर रहा हूं, वो डिमांड जो बच्चे कर रहे हैं, वो डिमांड जो एस्पिरेंट कर रहा है, वो डिमांड जो एक लंबे समय से जो तैयारी में जुटा हुआ एक अभ्यर्थी कर रहा है। हो सकता है आप सेट की तैयारी कर रहे हो, अभी तक आपने नोट्स गो थ्रू नहीं किए हैं, आइए स्वागत है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, अब कुछ चीज़ें नहीं कहने को होती है कि हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। आप जुड़िए, आपको खुद पता चलेगा कि आपको एक मटेरियल के साथ कितना मटेरियल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। और कई सारे लोगों ने कहा कि जो पीडीएफ आप दे रहे हैं ये बहुत सर्कुलेट होगा, आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। आई नो, और हो भी रहा है।
जैसे विश्वविद्यालय में एक घटना होती है, विश्वविद्यालय में से ये उम्मीद नहीं की जाती कि विश्वविद्यालय का बच्चा जो है वो इस तरह की घटना को अंजाम देता है, जबकि किसी भी क्रिएटर के लिए किसी भी जो नोट्स बनाता है, जो जिस वो उसकी एक प्रॉपर्टी की तरह होता है। वो खुश होता है जब मैं बार बार जब प्रिंटर्स जहाँ पे बहुत फेमस यहाँ पे है एक, वहाँ पे जो प्रिंट निकाले जाते हैं धड़ाधड़ हर दिन मेरे नोट्स बिकते हैं, बड़ी खुशी होती है कि देखो लोग ले रहे हैं। हो सकता है वो मेरे पास नोट्स लेने ना आए हो, लेकिन फिर भी खुशी है क्योंकि आपकी मार्केटिंग हो रही है। मैं भी जानता हूँ आपको लोग आपके बनाए हुए नोट्स को अगर आप लोग उसको एनकरेज कर रहे हैं, दैट इज़ माई सक्सेस। लेकिन उसी के साथ अगर आप किसी का टैग लाइन हटा दो, कहीं पर कवर पेज हटा दो, कहीं पर आप वाटरमार्क हटा दो, तो ये दिखाता है कि आप जो है ऑनेस्ट नहीं है। आप किसी की प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ करने में बड़ा खुश, आपको मज़ा आता है। मैं कहता हूँ अगर वैसी नौबत आ रही है तो मत पढ़िएगा। मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि मैं अपने दोस्तों के बनाए हुए नोट्स को बड़ी बारीकी से पढ़ता था और बहुत बड़ी ही शानदार तरीके से लाइब्रेरी में उसे कवर पेज करके पढ़ता था। देखिए ये मेरे दोस्त के नोट्स बनाए हुए बहुत अच्छे हैं, आप भी वैसे पढ़ सकते हैं मेरे नोट्स को। आप फ्रंट पेज को बढ़िया कलर्ड कीजिए, आप यकीन मानिए आपको मज़ा आएगा कि आप एक नोट्स नहीं आप किताब पढ़ रहे हो। वैसा कोई मतलब जाली काम नहीं हुआ है। आप देखेंगे जब आप क्रिटिसिज्म की बुक देखिएगा, आप क्रिटिसिज्म का एनलाइटनमेंट पेज देखिएगा, आप क्रिटिसिज्म का प्लेटो देखिएगा, आपको मज़ा आएगा, वास्तव में मज़ा आएगा। लेकिन वो चीज़ जो है वो एक जो ब्रिलियंट, जो ऑनेस्ट, जो डेडिकेटेड स्टूडेंट है वही उस चीज़ को एक्नॉलेज करता है। जैसे कि आप वो जो आप मेहनत करते हैं, वो समझते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष ने इस चीज़ को बनाने में बहुत मेहनत की है, तो हमें उसे एक्नॉलेज करना चाहिए, और दैट इज़ रियल हैप्पीनेस फॉर मी। बट अपार्ट फ्रॉम जब आप डिस्क्रेडिट करते हो, किसी को क्रॉप करते हो, दैट शोज योर चीप लेवल एज वेल। What I want to say here कि आप आइए, हमारे पास स्वागत है। हो सकता है कभी आप मुश्किल में हैं, नहीं कर पाएंगे, तो भी आइए, आप संपर्क कीजिए। हो सकता है जितनी हमारे पास गुंजाइश है हम आपको उतना प्रोवाइड करवा दें। हमारा मकसद है आप लोगों तक पहुंचना, आप लोगों तक वो मटेरियल पहुंचाना जो आप चाहते हैं। और ये कारवां कोई क्रॉपिंग कर लेगा, कोई कॉपी कर लेगा, ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। अभी मेरी मंजिल बहुत दूर है, अभी तो काम शुरू हुआ है। अभी मैंने -0.2% जो है वो काम शुरू किया है। अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, इसीलिए आप जुड़िए, आप एक रिलायबल सोर्स के साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, मज़ा आएगा आपको। वास्तव में वो चीज़ दूंगा जो लोग, मैं अभी पिछले कल किसी से बात कर रहा था, 50,000 का कोर्स, वो जो है एक मतलब नोट्स जब मैंने उनके क्रॉस चेक किया, आई डोंट वांट टू कमेंट एनी इंस्टीट्यूट, एनी एकेडमी, एनी मतलब XYZ, दैट इज देयर बिजनेस, दे आर डूइंग बेस्ट एट देयर ओन, बट व्हाट आई एम डूइंग आई डोंट नो। पता नहीं, आई एम ruining myself, आई एम ruining the careers of others, but what I am providing you at the मतलब at the cost of only 99 rupees, that is, और वो भी क्या, पूरा कोर्स। what I am providing you मतलब कि रद्दी क्या भाव। तो people were saying, okay sir, you are providing at a very cheap cost, फलाना ढिंका। no, I don't want to only earn, I just want to provide those needy people, those who are really needy, they can't afford। तो हम हैं उनके लिए, हम आपके लिए हैं, लेकिन कभी चीप काम मत कीजिएगा। आइए आप, अगर आप 1000 नहीं मान के चलो, आप वास्तव में आपकी कंडीशन ऐसी है कि नहीं दे सकते, आप उतना दीजिए जितना आप कर सकते हो, लेकिन कभी किसी के काम को, किसी की प्रॉपर्टी को डिस्क्रेडिटेड मत कीजिएगा। आप पढ़िए, बड़ी खुशी होती है कि कोई हमारे नोट्स लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, दिल खुश हो जाता है, हम इंटरनली मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हैं। दैट इज आवर सक्सेस, दैट इज आवर अर्निंग। बट याद रखिएगा, कभी भी इस तरह से, चाहे मैं भी हो सकता हूं कभी किसी का मटेरियल पढ़ रहा हूं और उसको जो है मतलब नाम हटा रहा हूं, ये वो चोरी होती है वो एक तरह की। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आई उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा कभी नहीं करेंगे और करते भी नहीं हैं।
बिकॉज यू आर माई ऑडियंस। और दूसरी चीज़, जो एमए इंग्लिश वाले हैं उनके लिए ये बात, आप पाइए, अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आप एमए इंग्लिश कर रहे हैं, एमए इंग्लिश का मतलब ये नहीं होता है कि मामूली स्टोरीज पढ़ी, कहानियाँ पढ़ी, पोइट्री पढ़ी, हो गई एमए इंग्लिश। आधे से ज़्यादा तो भ्रांतियाँ यही है कि मीन्स यू आर स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मीन्स यू आर स्टडिंग पोइम्स, नॉवेल्स, ऐसे, ड्रामा, दैट्स ऑल। यू आर स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन माइंड्स, ह्यूमन काइंड्स। आप सोसाइटी को जो है स्टडी कर रहे हो। यू आर नॉट स्टडिंग ओनली मतलब टी.एस. एलियट, यू आर नॉट स्टडिंग ओनली शेक्सपियर। क्या फ़ायदा उन जमाने पीछे जो मर गए हैं, जिनकी कहानियाँ आज जिंदा है, वो कहानियाँ जो जिंदा है, जिनको आप आज भी फील करते हो, दैट इज़ द एसेंस। जो सोल है वो आज जिंदा है। आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पर किसी कॉलेजेस में क्लासेस नहीं हो पाती, कहीं पर किसी कॉलेजेस में उस तरह का माहौल नहीं बन पाता, आप आइए, हमारे पास नोट्स लीजिए, हमारे से पढ़िए, आपको बुक्स का एहसास देंगे। बाकी जो है आने वाले समय में आपके साथ, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या सेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर सेट वाले अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं तो निसंकोच आइए, आपका स्वागत है। आज के लिए इतना ही, बाकी आपका समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।